प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है जब पापा का दर्द समझ आया तो जिंदगी बदल गई। पापा, मैं आपको समझने में कितना गलत था, कितना नासमझ। काश मैंने आपको थोड़ा पहले समझ लिया होता। आपकी उस खामोशी के पीछे जो शोर था उसे सुन लिया होता, पर शायद कुछ सच जानने में उम्र का एक लंबा हिस्सा गुजर ही जाता है। पापा, मुझे वो नई वाली स्पोर्ट बाइक चाहिए। मेरे सारे दोस्त के पास है, आप हमेशा मना क्यों कर देते हैं? मैंने गुस्से और शिकायत से भरपूर पूछा। पापा ने अखबार से नज़रें हटाए, बस इतना कहा, अभी नहीं, आपकी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब फिजूल खर्ची है। उस दिन मुझे लगा कि दुनिया में उनसे ज़्यादा कठोर और बेपरवाह इंसान कोई नहीं हो सकता। एक पत्थर जिसे अपने बेटे की इच्छा को जरा भी कदर नहीं थी। मैं बस ये नहीं जानता था कि वो पत्थर मेरे भविष्य की नींव बनाने के लिए खुद हर चोट सह रहा था। मेरा पूरा बचपन और जवानी पापा के साथ एक अजीब सी दूरी में गुजरी। वो घर के मुखिया थे, बेहद अनुशासन वाले इंसान, जिनके घर में आते ही एक सन्नाटा सा छा जाता था। जहाँ माँ प्यार का सागर थी, जो मेरी हर ज़रूरत पर सिर पर हाथ फेर देती थी, वहीं पापा एक सूखे कुएं जैसे लगते थे, जिनसे प्यार की एक बूंद की भी उम्मीद करना भी बेकार था। वह सुबह सुबह काम पर निकल जाते थे और देर रात को लौटते थे। उनका थका हुआ चेहरा मुझे हमेशा उनसे दूर करती रहती थी। मुझे आज भी याद है, जब मैं उनके पास कोई फरमाइश लेकर जाता हूँ, उनका पहला जवाब नहीं होता है। स्कूल की महंगी ट्रिप हो, दोस्तों के साथ देर रात की पार्टी या कोई महंगा गैजेट्स, हर चीज़ पर जैसे एक अनदेखी रोक लगी हुई थी। मुझे लगता था कि वो जानबूझकर मुझे खुशियों से दूर करते जा रहे हैं। मैं मन ही मन उनकी तुलना अपने दोस्त के कूल डैड से करता था, जो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल दोस्त की तरह रहते थे। और मेरे पापा, वो तो बस एक अथॉरिटी थे, एक चलती फिरती रूल बुक, जिसका काम सिर्फ हुक्म चलाना, गलतियों पर डांटना था। मैंने उन्हें कभी खुलकर हंसते नहीं देखा, कभी अपनी कोई परेशानी बताते नहीं सुना। वो एक बंद तिजोरी की तरह थे और उनकी चाबी मेरे पास कभी नहीं रही। हमारे बीच की बात बस ज़रूरत तक ही सीमित थी। फीस के पैसे चाहिए, रिजल्ट आ गया है, कॉलेज में एडमिशन हो गया, इन बातों में कभी कोई अपनापन नहीं था, या शायद मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ। मैं अपने ही दुनिया में मगन था, अपनी शिकायतों के बोझ तले दबा हुआ था, और वो अपनी दुनिया में चुपचाप कुछ ऐसा बुन रहे थे जिसकी मुझे कोई खबर तक भी नहीं थी। ये अलगाव की दीवारें इतनी ऊंची उड़ चुकी थी कि मैंने कभी उस पार झांकने की कोशिश तक नहीं की। मैंने तो बस ये मान लिया था कि मेरे पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते। साल बीतते गए, मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करने लगा, दूसरे शहर में बस गया, घर पर आना जाना भी कम हो गया था। पापा से फ़ोन पर कभी कभार गिनी चुनी बातें हो जाती थी। उनकी शक्ति अब कमज़ोरी में बदल रही थी, लेकिन हमारे बीच की खामोशी वैसी की वैसी थी। एक बार छुट्टियों में घर आया तो माँ ने मुझे घर की पुरानी अलमारी साफ़ करने को कहा। ये पापा की अलमारी थी, जिसमें वो सालों से अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखते आए थे। धूल और पुराने कपड़ों की महक के बीच मुझे कोने में एक पुरानी लेदर कवर वाली डायरी मिली। उसका कवर मुड़ चुका था, पन्ने पीले पड़ चुके थे। मैंने बस यूं ही उसे खोला। पहले ही पन्ने पर पापा की सुंदर लिखावट में लिखा था, जिंदगी के वो पल जो किसी से न कह सका। मेरे हाथ कांपने लगे। ये मेरे पापा की डायरी थी। वो इंसान जिससे मैंने कभी 2 पल बैठकर बातें नहीं की, उसने अपनी पूरी दुनिया इन पन्नों में छिपा रखी थी। एक पल को मैं हिचकिचाया,
किसी की निजी डायरी पढ़ना गलत लगा, लेकिन फिर एक ज़बरदस्त इच्छा हुई कि मैं इसे पढूं। मुझे जानना था कि उस खामोश चेहरे के पीछे आखिर कैसा इंसान रहता है। मैं नहीं जानता था कि ये डायरी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच, सबसे गहरा पछतावा बनने वाली थी। मैं डायरी लेकर छत पर चला गया और उसे पढ़ने लगा। इसका हर पन्ना एक राज खोल रहा था, जो मेरे सामने एक ऐसे पिता की तस्वीर बना रहा था जिसे मैं कभी जान ही नहीं सका। पहला पन्ना, तारीख थी 15 जून 1998। आज रोहन स्कूल ट्रिप के लिए पैसे मांग रहा था। मना करना पड़ा, बहुत नाराज़ था। काश उसे बता पाता कि ऑफिस में बॉस ने कितनी बेइज्जती की और कहा कि काम ठीक से नहीं किया तो नौकरी से निकाल देंगे। पिछले महीने की सैलरी भी अभी तक नहीं मिली। घर का किराया सिर पर है। सोच रहा हूँ अपनी पुरानी घड़ी बेच दूँ। वो जब खुश होता है ना तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती। बस वो कभी समझ जाए कि उसकी हर ना के पीछे उसकी हाँ की तैयारी ही छिपी होती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे वो दिन याद आ गए। मैंने हफ्तों पापा से बात नहीं की थी। बाद में माँ ने कहीं से पैसे का इंतजाम करके मुझे ट्रिप पर भेज दिया था। आज समझ आया कि वो कहीं और नहीं, मेरे पिता का त्याग था। उन्होंने अपनी निशानी बेच दी ताकि मेरा दिल न टूटे। मैंने अगला पन्ना पलटा। तारीख थी 21 मार्च 2005। आज रोहन ने स्कूल में टॉप किया। मन तो किया कि उसे गले लगा लूं, बोलूं कि मुझे उस पर कितना गर्व है, पर कह नहीं पाया। बस पीठ थपथपा दी। मुझे डर लगता है कि अगर ज़्यादा प्यार दिखाऊंगा तो वो जिम्मेदारियों से भटक जाएगा। मैं सख्त इसलिए हूँ ताकि वो मजबूत बने। ये दुनिया बहुत जालिम है। यहाँ नरम दिल वाले अक्सर टूट जाते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा फौलाद बने। आज रात मैंने छिपकर मिठाई खाई, उसकी कामयाबी की खुशी में। मुझे वो दिन याद है। मैं उनके उस ठंडे बर्ताव से कितना निराश हुआ था। मुझे लगा था कि मेरी कामयाबी से उन्हें कोई फ़र्क नहीं और वो मुझे फौलाद बनाने के लिए खुद पर पत्थर रख रहे थे, जबकि अंदर ही अंदर मोम की तरह पिघल रहे थे। एक और पन्ना, ये उस दिन के बारे में था जब मैंने बाइक की जिद की थी। बाइक उसकी जिद भी ठीक है, उम्र ही ऐसी है। मेरा भी तो मन था जवानी में एक लेखक बनने का। कितनी कविताएं लिखता था, पर जब रोहन पैदा हुआ तो कलम छोड़कर वो मशीन पकड़नी पड़ी जिससे घर का चूल्हा जल सके। सपने को मारना पड़ता है जब अपनों के सपनों को पूरा करना। उसे बाइक तो दिलाऊंगा, चाहे उसके लिए अगले 6 महीने ओवर टाइम ही क्यों न करना। बस उसे बताऊंगा नहीं, वरना वो जिद छोड़ देगा। उसकी आंखों में खुशी देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये पढ़ते पढ़ते मैं सिसक कर रो पड़ा। वो बाइक जिसे मैं उनकी कंजूसी समझ रहा था, वो उनके दफन हो चुके सपने और कई रातों की नींद की कीमत पर आई थी। उन्होंने अपने शौक, अपनी पहचान, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी परवरिश में कोई कमी न रह जाए। वो पिता जो मुझे एक कठोर शासक लगता था, असल में वो एक खामोश बलिदानी था। उनकी हर डांट के पीछे फिक्र थी, हर इनकार के पीछे गहरा प्यार था, हर खामोशी के पीछे बलिदान का एक अंतहीन समुंदर था। डायरी के आखिरी पन्नों तक आते आते मैं पूरी तरह टूट चुका था। वह सिर्फ पन्ने नहीं थे, वो मेरे पिता के अनकहे दर्द छिपे हुए आंसू और अकेले लड़ी हुई लड़ाइयों के सबूत थे। वो इंसान जिसे मैं पत्थर समझता रहा, वो मेरे लिए खुद को हर रोज़ जलाकर मुझे छांव देता रहा। मेरा पूरा शरीर ग्लानि और अपराध के बोझ से कांप रहा था। मुझे अपनी हर शिकायत, अपना हर गुस्सा, अपनी हर बदतमीजी एक जहर जैसी लग रही थी, जो मैं सालों तक उस देवता जैसे इंसान को पिलाता रहा और वो चुपचाप सब पीते रहे, बदले में मुझे आशीर्वाद देते रहे। मुझे एहसास हुआ कि मेरी ये सफलता, मेरी डिग्री, मेरी नौकरी, इसमें से कुछ भी मेरा नहीं। इन सब की नींव मेरे पिता का पसीना और उनकी कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने
अपने हिस्से की धूप सह ली ताकि मेरे जिंदगी में छाँव बनी रहे। आज मुझे समझ आया कि ये क्यों कहते हैं कि पिता की कुर्बानी समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। मेरी आंखें तो खुल चुकी थी, लेकिन दिल में एक डर था कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। मैं रोता हुआ नीचे की ओर भागा। पापा बरामदे में अपनी कुर्सी पर बैठे थे, चुपचाप डूबते सूरज को देख रहे थे। आज उनके चेहरे पे पड़ी झुर्रियों में मुझे उनकी पूरी जिंदगी की कहानी दिखाई दे रही। मैं उनके पास गया और कुछ कह पाता उससे पहले ही मेरे आंसू फूट पड़े। मैं उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। बिना कुछ कहे उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने मेरे तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक गहरी समझ थी कि शायद वो हमेशा से जानते थे कि एक दिन मैं सब समझ जाऊंगा। मैंने अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। सालों का फासला, शिकायतों की दीवारें, सारी गलतफहमियां उन आंसुओं में बह गई। पापा ने धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ मेरे सिर पर रखा। उन्होंने कुछ कहा नहीं और न ही मैंने कुछ कहा। हमारे बीच आज भी खामोशी थी, लेकिन ये वो पुरानी वाली चुभने वाली खामोशी नहीं थी। आज इस खामोशी में सम्मान था, प्यार था और सालों के अनकहे जज्बातों का इकरार था। उस एक स्पर्श ने वो सब कुछ कह दिया जो शब्द कभी नहीं कह सकते थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि पिता का प्यार घर लौटने जैसा होता है, एक ऐसा महफूज पनाह जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और वापस अपने शहर आ गया ताकि उनके साथ रह सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। आज मैं उनके साथ घंटों बैठता हूं और उनसे बातें करता हूं और सबसे ज़्यादा उन्हें ही सुनता हूं। आज मुझे उनकी खामोशी भी समझ आती है। उस एक डायरी ने मेरी आंखें खोल दी। शायद आपके घर में भी कोई ऐसा ही होगा, कोई खामोश बलिदान हर रोज दिया जा रहा होगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने माता पिता के पास बैठिए और उनसे बातें कीजिए, उनकी खामोशियों को सुनने की कोशिश कीजिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो अपने अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अपने अन्य दोस्तों के साथ और परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि कोई और बेटा अपने पिता को समझने में इतना देर न कर सके, क्योंकि पिता वो आसमान है जो शायद हर वक्त दिखाई न दे, पर हर तूफान में हमारे ऊपर एक साया बनकर खड़ा रहता है। उनके बलिदान को पहचानिए और उनकी खामोशी को सम्मान दीजिए, क्योंकि जब पापा का दर्द समझ आता है तभी जिंदगी को सही मायने। नमस्कार।